नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए पुनः हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम आयु से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। देखिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला नंबर सवाल कर रहा है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो आयु उनकी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम कुछ बताएंगे, एक सवाल लेंगे टाइम, फिर उसके बाद सभी सवालों को फटाफट बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए जो अनुपात दिया रहे उसको लिख लेंगे, सभी सवाल को हम रेशियो से बता देंगे आपको। यह दिया है 3:5, आपका क्या दिया है 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया है, और फिर उसके बाद वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपको पहचानने के लिए। 10 वर्ष पहले की आयु है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में यह भी 10 वर्ष बिताया है ये, और यहाँ से यहाँ तक आने में यह भी 10 वर्ष बिताया है, तो इन दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ से अंतर इसका निकालेंगे तो 1 आ रहा है, यहाँ से इसका अंतर निकालेंगे तो देखिए 2 आ रहा है, जबकि दोनों का अंतर समान आना चाहिए। अगर अंतर समान न रहे तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, उस अंतर से इस वाले अनुपात में गुणा, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे, उस अंतर से इन दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा 1, इन दोनों का अंतर कितना 1 आया, इन दोनों का अंतर कितना आया 2, तो इस 2 से इसमें गुणा दोनों में, और इस 1 से इन दोनों में गुणा, तो नया अनुपात आ जाएगा आपका क्या 3:5, और यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, इस 2 से इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, और 1 से इसमें करेंगे तो वही अनुपात आ गया। आप देखिए इसमें का अंतर करिए तो 1, इस यहाँ भी अंतर करिए 1, अंतर यह समान रहना चाहिए क्योंकि दोनों समान समय बिताए हुए हैं। 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात यह था और यह वर्तमान आयु का अनुपात है, तो दोनों 10 वर्ष बिताए हैं, तो दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। यही काम आप हर सवाल में करेंगे। तो आगे देखिए क्या करेंगे आप, इन दोनों का अंतर कितना है 1, जबकि यह दिया कितना है 10 वर्ष दिया है, कितना वर्ष 10 वर्ष का अंतर दिया है, 10 वर्ष बाद की यह है वर्तमान में, तो यहाँ से तो कितना गुना इसका है 10 गुना। उसी तरह इनकी जो आयु है वर्तमान, यह भी 4 और 6 न होकर कितनी होगी 10 गुना होगी, तो यहाँ पे 10 गुना इसका कर देंगे तो आ जाएगा कितना 40, और इसका 10 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 60। तो क्या पूछा गया था प्रश्न में आपको, तो पूछा गया था उनकी आयु का ज्ञात कीजिए क्रमशः। ठीक है, तो ए की आयु कितनी हो गई 40 वर्ष और बी की आयु कितनी हो गई 60 वर्ष, यही आपका आंसर हो गया। देखिए एक सवाल बताने में थोड़ा टाइम लगाए हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। बस अब आगे के सभी सवालों को आप चुटकियों में फटाफट कर सकते हैं क्योंकि आप समझ लिए हैं, तो समझने में आपको आसानी होगी। आगे से प्रश्नों में हम जल्दी जल्दी बताएंगे तो इसलिए टाइम लिए हैं बस। देखिए सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा है और रीमा की आयु का अनुपात कितना है आपका 9:16 है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं कुछ, तो इसका मतलब यह वर्तमान आयु का ही अनुपात है। किसका, वर्तमान का, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो 2:3 हो जाता है 10 वर्ष बाद। बाद की आयु है कितने वर्ष 10 वर्ष बाद की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अंतर, इन दोनों का अंतर समान होना चाहिए कि दोनों समान समय में है, तो इन दोनों का देखिए अंतर समान नहीं, तो इस अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा, तो इसका देखिए अंतर कितना है 7 का, यहाँ अंतर कितने का है आपका 1 का, तो 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो वही अनुपात आएगा 9:16, लेकिन 7 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 का 21 आ जाएगा। अब यहाँ से अंतर दोनों का करेंगे तो दोनों का अंतर क्या आएगा समान, अंतर कितना आएगा 5 का अंतर है। कितने का अंतर है 5 का, लेकिन यह दिया कितना है 10 वर्ष का अंतर दिया है, तो कितना गुना है 2 गुना है। उसी तरीके से जो पूछा है उसमें 2 का गुणा कर देंगे आप। तो क्या पूछा गया है,
तो उन दोनों की आयु का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों की आयु का अंतर यही है, इसमें से अंतर करिए चाहे इसमें से, अंतर सदैव हमेशा समान रहता है। तो अंतर कितने का है? 7 का है। 7 न होकर अंतर कितना होगा? 14 ठीक, 14 वर्ष का अंतर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कह रहा 10 वर्ष पूर्व एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। तीसरे सवाल में देखिए क्या कहा, आदमी है और पुत्र है, लिख लिया आपने। कह रहा है आदमी का अनुपात और पुत्र का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 है। ये 10 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, यानी वर्तमान इनके बीच में होगा। इनके बीच में क्या आएगा? वर्तमान आएगा, वर्तमान बीच में होगा। ठीक है, 10 वर्ष पहले तो वर्तमान में आओगे, फिर 10 वर्ष बाद जाओगे। ठीक है, ऐसा समझिएगा। ये 5 का अनुपात है। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखिए 2, यहाँ भी अंतर कितना? 2, अंतर समान है, तब हम कोई दिक्कत नहीं है। अंतर यहाँ से 2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखिए कितना है? 20 वर्ष है। कितना? 20 वर्ष है। क्यों 20 वर्ष है? क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हुई है, ये 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के बीच में अंतर कितने का है? 20 वर्ष का है। तो यह कितना गुना हो गया इसका? 10 गुना है। तो क्या पूछा गया आपको प्रश्न में? कह रहा है पुत्र और पिता की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुत्र और पिता की आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसमें गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 10 का गुणा करेंगे 30, इसमें गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे 50। ये 10 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आया है। और वर्तमान में जाओगे तो 10 वर्ष इसमें से घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 वर्ष घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष पिता हो जाएगा, और 10 वर्ष घटा दोगे तो 20 वर्ष पुत्र हो जाएगा। ठीक, तो पहले पुत्र और पिता इसे अनुपात लिया था, पहले पुत्र का नाम लिखेंगे फिर पिता का अनुपात निकाल लेंगे। 1:2 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। सारे आप उत्तर आप मिलाते चले जाएंगे। ध्यान से देखिए चौथे नंबर में क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात। तो लक्ष्मी एक तरफ है भाई, लक्ष्मी और माता की आयु का अनुपात कितना दे रहा है? 3:11 दे रहा है। 3:11 दे रहा है। और फिर कह रहा है कि उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 24 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? देखिए अंतर चाहे जब निकालिए, चाहे 10 साल पहले निकालिए, चाहे वर्तमान में निकालिए, चाहे कहीं भी निकालिए, अंतर समान रहेगा। तो यहाँ पे जो आयु का अनुपात है इसी को अंतर निकाल लीजिए इन दोनों का, और वही अंतर बराबर कर दीजिए। तो अंतर कितना है? 8 है, लेकिन दिया कितना है? 24 है। कितना दिया गया है? 24 वर्ष दिया गया है। ठीक, कितना गुना है इसका? 3 गुना है। ठीक है, उसी तरह से इनकी आयु भी कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। 3 का गुणा करोगे आ जाएगा 9, 3 का गुणा कर दोगे आ जाएगा 33। तो ये वर्तमान में आयु आई और पूछा गया है 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का, और यह कितना हो जाएगा? 36। 3 वर्ष बाद ये 33 कितना हो जाएगा? 36। काट देंगे, 12 कम 12, 12 36। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। 5वां नंबर में देखिए क्या कहा जा रहा है। 5वां नंबर कह रहा है एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। योग दिया है 40 वर्ष। 5वां नंबर सवाल में पिता पुत्र की आयु का योग, पिता और पुत्र की आयु का योग दे दिया है कितना? 40 वर्ष दे दिया है, 40 वर्ष। और 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। तो 16 वर्ष बाद की आयु की बात करते हैं तो दुगुना हो जाता है पिता पुत्र का। ठीक है, दुगुना यानी 2:1 का अनुपात। अब 16 वर्ष बाद की बात करें तो 16 वर्ष
जब जाएंगे तो 16 वर्ष पिता भी बढ़ेगा, 16 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा, तो यानी 32 वर्ष इसमें जोड़ दें तो 16 वर्ष बाद की आयु का योग आ जाएगा। तो 32 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 72। ये 16 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग आ गया, और 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दुसंबंधी 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना आया 3। यह उस 16 वर्ष बाद की आयु का योग है, लेकिन दिया इसमें कितना है 72 हमारे पास है। कितना गुना है इसका 24 गुना है। तो पूछा क्या गया है आपका पुत्र की आयु कितनी होगी, तो इसमें 24 का गुणा करेंगे पुत्र वाले में, तो पुत्र का मिल जाएगा कितना 24 वर्ष मिल गया। 24 वर्ष मिल गया, 16 वर्ष पहले बाद की आयु, 16 वर्ष बाद की आयु ये है, ठीक। तो 16 वर्ष इसमें से घटा देंगे, 16 वर्ष क्या करेंगे 24 में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 वर्ष, कितना 8 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ठीक। और छठवां सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है। छठवें प्रश्न में आप ध्यान से देखते जाइए। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। वर्तमान में अनुपात कितना 1:2 है, ठीक है। और 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो पीछे जाएंगे 5 वर्ष पूर्व की अनुपात कितना है 1:3 है। तो 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इन दोनों में अंतर देखिए कितने का 1 का, यहाँ से अंतर 2 का, अंतर समान होना चाहिए हमने बताया है। तो इस वाले अंतर से क्या करेंगे इसमें गुणा, और इस वाले अंतर से इसमें गुणा, क्योंकि वर्तमान में है ये पूर्व की बात करिए तो दोनों 5-5 वर्ष पीछे गए हैं तो दोनों की अंतर क्या आना चाहिए समान, लेकिन समान नहीं है तो क्या करेंगे इस वाले अंतर से इसमें गुणा, इस वाले अंतर से इसमें गुणा, तो गुणा कर दीजिए। तो वर्तमान वाला आ जाएगा कितना वर्तमान में 2 का गुणा 2:4 हो गया, और इसमें 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा 1:3। अब अंतर देखिए कितना है 1 का, इधर भी अंतर 1 का, लेकिन यह 1 नहीं है, कितना है 5 गुना है। कितना गुना है कहा है 5 गुना, क्योंकि 5 वर्ष बिताए हैं, कितना गुना 5 गुना। तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष और 10 वर्ष उनकी आयु आ गई। अब पूछा कितना गया है 5 वर्ष वर्तमान में गुणा किए हैं, देखिए 5 का, तब 5 दूनी 10 वर्तमान में एक भाई का, और 5 चौका 20 एक भाई का आ गया। और पूछा गया है 5 वर्ष बाद की, तो 5-5 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा। तो एक का 10 वर्ष आया था और एक का 20 वर्ष आया था, तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष एक का हो जाएगा, एक का 25 वर्ष हो जाएगा। अनुपात निकालेंगे तो 5 15 5 5 25, तो ये 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिखा नहीं, ध्यान से देख लीजिए। 5 वर्ष वर्तमान में 10 वर्ष और 20 वर्ष आयु आई है, तो 5 वर्ष बाद 15 वर्ष और 25 वर्ष हो जाएगी, और काट देंगे तो अनुपात 3:5 आ जाएगी, ठीक। 3:5 कितना आ जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका देख लीजिए प्रश्न नंबर में। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी था आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन है सी मिल रहा है। चलिए देखते हैं आगे। अगले प्रश्न नंबर 7 में देखिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। करा कि 6 वर्ष पूर्व सुरशीला की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी है। तो लिखिए, आपको लिखना नहीं है वहाँ पे परीक्षा में, सीधे कर देना है। यहाँ पे हम बस लिख के आपको समझा रहे हैं, आप डायरेक्ट बिना नाम पता लिखे ही आप कर सकते हैं। सुशीला और स्नेहल की आयु का अनुपात कर रहा है। सुशीला जो है स्नेहल की आयु का 3 गुना है, मतलब सुशीला 3 है तो स्नेहल 1 है। कब 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, ठीक। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कह रहा है। 6 वर्ष बाद सुशीला स्नेहल की आयु का कितना है 5/3 है, 5/3 है। तो सुशीला 5 हो जाएगी, स्नेहल कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक। अब
इन दोनों में देखिए अनुपात, तो ये पूर्व 6 वर्ष पूर्व की बात कही है, 6 वर्ष बाद की, तो वर्तमान एकरे बीच में आएंगे तो कुल अंतर कितने हो गया 12 वर्ष का। चलिए अंतर समान होना चाहिए, तो यहाँ से देखिए अंतर 2 आ रहा है, यहाँ भी अंतर करिए तो 2 आ रहा है, तो अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो अंतर 2 है, लेकिन यहाँ गैप कितने वर्ष का है 12 वर्ष का। कितना गुना इसका है 6 गुना है। ठीक, तो इसमें गुणा करेंगे तो 6 वर्ष बाद की आयु आएगी, और वर्तमान में पूछा गया तो 6 वर्ष घटा लेंगे। ठीक है, तो किसका पूछा गया है स्नेहल का, तो स्नेहल में बस गुणा कर दीजिए 6 का 6 18 आ गया। कितना आ गया 6 18। 18 में 6 वर्ष घटा देंगे तो स्नेहल की वर्तमान आयु आ जाएगी कितनी 12 वर्ष। कितना आ जाएगी 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 7 के बाद 8 देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है टॉम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। टॉम है और उसके पिता है, ये टॉम की आयु जो पिता की आयु की आधी है, मतलब एक संबंधित 2 का अनुपात है दोनों में वर्तमान में, और 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। ये वर्तमान की बात है, वर्तमान, और ये 10 वर्ष पहले, समझ लीजिएगा, उसी तरह लिख रहे हैं 1/3 मतलब एक संबंधित 3 का अनुपात है। ठीक है, तो आज से 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अंतर इसका देखिए 2 हो रहा है, इसका अंतर 1 हो रहा है, इन दोनों का अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या करेंगे इन दोनों के अंतर से अदला बदली करके गुणा कर देते हैं। तो इस अंतर से इस वाले रेशियो में, इस वाले अंतर से इस वाले रेशियो में कब करते हैं, जब इन दोनों का अंतर समान नहीं आता है। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो वर्तमान का अनुपात 2 संबंधित 4 आ गया, और 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 1 संबंधित 3 ही रह जाएगा 1 का गुणा करने पे। यहाँ से अंतर करिए तो 1 आ रहा है, यहाँ से अंतर करिए 1 आ रहा है, बराबर हो गया। लेकिन अब यह अंतर देखिए कितने वर्ष का है 10 वर्ष का अंतर दे रहा है। कितना गुना इसका है 10 गुना। उसी तरह जो आपका पुत्र होगा, किसका पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद पिता के है, तो जो पिता भी उसका रहा होगा तो कितना 4 वर्ष नहीं रहा होगा, कितना गुना इसका 4 गुना, अरे 10 गुना। कितना गुना 10 गुना, तो 40 वर्ष रहा होगा। तो वर्तमान में पिता कितना हो गया 40 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा पिता 45 वर्ष का हो जाएगा। कितना वर्ष 5 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 45 वर्ष उसकी पिता की आयु आ जाएगी। ठीक, 5 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। आप आंसर भी मिलाते जाइएगा, कहीं हम गलती से दूसरा का आंसर न दिखा दें, आप ध्यान से देखते जाइए। अगले प्रश्न में कह रहा है x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष व 16 वर्ष है। x नाम का कोई व्यक्ति है और y नाम की कोई व्यक्ति है, उनकी आयु कितनी है, एक का 36 है, एक का 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करा कितने वर्ष बाद उनकी x की आयु, कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु का 2 गुना हो जाएगा। मतलब यह कितना वर्ष इस बढ़ेगा, कितने वर्ष बाद हो जाएगा इसका 2 गुना। तो कितने वर्ष बाद हो जाएगा, देखिए 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये 40 साल का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा। तो देखिए यह यक्ष किसका है, इसका दुगना है कि नहीं, तो वह कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद जो होगा यक्ष वाई का कितना गुना हो जाएगा। 8वां सवाल था, 9वां सवाल है, 4 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। आप ठीक, अगले प्रश्न में आइए। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, नीलम तथा शान की आयु का अनुपात 5 संबंधे 6 है। ठीक है, नीलम 11 नंबर, नीलम और शान नाम के 2 लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात 5 संबंधे 6 है। वर्तमान की बात हुई, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, यदि नीलम की 1/3 आयु शान की आधी आयु का अनुपात, नीलम की कह रहा है 1/3 आयु, ठीक है, नीलम की आयु का 1/3 कर दिया जाए। ठीक, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 1/3, नीलम की आयु का 1/3, इसका 1/3 करेंगे तो 5/3 मिलेगा, और शान की आयु का आधा करेंगे तो इसका मिलेगा कितना
3 मिलेगा आधा करेंगे तो। ठीक, तो अनुपात इतना आता है। हाँ, तो अनुपात ठीक है, 5 संबंधी 9 आ जाएगा। हल करने पे ये 5 संबंधी 9 आ जाएगा आपका। देखिए दिख नहीं रहा है आपका, 1 मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये या फिर से समझ लीजिए, प्रश्न का नीलम शान की आयु का अनुपात 5 संबंधी 6 है। तो नीलम की आयु का 1/3 और शान की आयु का आधी का अनुपात 5 संबंधी 9 है। तो शान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीलम और आयु का अनुपात लिख लिए यहाँ पर।